अस्सलाम वालेकुम गाइस तो हमने वीडियो नंबर 1 और 2 में यानी जो ग्लोब के बारे में हमने वीडियो बनाई थी 1 और 2 हम ग्लोब को समझ रहे थे कि दुनिया को कैसे क्लासिफाई किया गया है और जो हमारी जीएमटी लाइन के यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर वेस्ट है और जो हमारा इक्वेटर है वो उसे साउथ और नॉर्थ में यानी ईस्ट और साउथ में उसे डिवाइड कर रहा है। तो गाइस हम चलेंगे अब कि जो हमारे लॉन्जिट्यूड हैं वो टाइम को डिफाइन करते हैं, तो कैसे और किस तरह से अब टाइम डिफाइंस उसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो गाइज जो लॉन्जिट्यूड जीएमटी लाइन यानी प्राइम लाइन के इस तरफ आते हैं, कहाँ, ईस्ट की तरफ आते हैं। तो मैंने थोड़ा ऐसे गंदा संदा सा लेकिन माफ़ करना, मैंने ग्राफ बनाया है कि जो ईस्ट यानी नॉर्थ की तरफ जो भी आते हैं वो हमारे क्या करते हैं, विल एड यानी वो प्लस होते जाएंगे, उसमें जो टाइम है प्लस होता जाएगा प्लस होता जाएगा। जो वेस्ट की तरफ आते हैं वो रिड्यूस होते जाएंगे यानी वहाँ पर माइनस में टाइम जाएगा। यानी अगर एक शख्स यहाँ प्राइम लाइन से इक्वेटर की तरफ, इक्वेटर के नॉर्थ की तरफ सफ़र करता है, यहाँ नॉर्थ की तरफ, तो उसका टाइम डबल होता जाएगा। उसका टाइम क्या होता जाएगा, प्लस होता जाएगा प्लस होता जाएगा। अगर वो ही शख्स या कोई और शख्स वेस्ट की तरफ जाता है तो उसका टाइम माइनस होता जाएगा। यानी जब हम टाइम को मैयर करेंगे तो यहाँ वाला टाइम प्लस होगा, यहाँ वाला माइनस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 12 बज रहे हैं जीएमटी लाइन पर और यहाँ पर हमारा 3 पर पाकिस्तान है, तो हम मैयर करेंगे अगर जीएमटी लाइन पर 12 बज रहे हैं तो इस टाइम पाकिस्तान में कितना टाइम हो रहा होगा। तो जाहिर सी बात है अगर ये 3 पर है तो यहाँ पर 1 2 3 यानी 3 बज रहे होंगे। अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं जीएमटी लाइन पर तो -3 पर अगर फ़लस्तीन है तो -1 2 3 यानी 12 में से यहाँ पर 11 हो, यहाँ पर 10 हुए, 11 हुए, 10 हुए और यहाँ पर 9 हुए, यानी यहाँ पर 9 बज रहे होंगे। तो गाइस यहाँ से माइनस करना है हमने, यहाँ से प्लस करना है। तो इसको मज़ीद समझाने के लिए, आपका टाइम बचाने के लिए पहले ही मैंने सब कुछ लिख रखा है कि ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े वीडियोस बना के सिर्फ आपको पागल और बेवकूफ़ी बनाया जाता है। तो हमने सिंपल सा वे ढूंढा है कि पहले हमने लिख लेना है, उसके बाद सिर्फ आपको समझाते चलना है कि आपका टाइम बच जाए। यहाँ पर लिखा है एवरी लॉन्जिट्यूड डिस्टेंस हैव 4 मिनट्स। अगर यहाँ पर देखें ना, ये लाइन है एक लॉन्जिट्यूड की, दूसरा लॉन्जिट्यूड, कितने हैं लॉन्जिट्यूड, कितने हैं टोटल 360 हैं। एक 180 यहाँ हैं और 180 प्राइम लाइन के इस तरफ हैं, यानी 180 प्लस वाले हैं, 180 माइनस वाले हैं। तो गाइस अगर एक लॉन्जिट्यूड यानी एक लॉन्जिट्यूड है और बीच का मुफासला कितना है, 4 मिनट का है, ठीक है, 4 मिनट का है। 4 क्यों रखे हैं, क्योंकि घंटे में कितने आते हैं, 60 मिनट, और एक का मतलब है यहाँ 4 का मतलब है 4, ये 15 के ऊपर डिवाइड किया गया है। यानी उसका एक जो है जब धरती रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है, तो उसकी जो एक एक स्टेप होता है वो 15 का होता है। तो 4 यहाँ पर, तो ये हुए 60। तो गाइस अब देखते हैं यहाँ पर एवरी लॉन्जिट्यूड डिस्टेंस है 4 मिनट्स इफ़, अगर सपोज करते हैं, सपोज पाकिस्तान लोकेट ऑन 5 यानी +5 का लॉन्जिट्यूड है, +5 के लॉन्जिट्यूड पर पाकिस्तान लोकेट करता है, ठीक है। एंड इंडोनेशिया ऑन 15 प्लस, ठीक है, 15 प्लस पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुश्तमिल है, यहाँ पर है, लोकेट करता है टू द नॉर्थ, नॉर्थ, जाहिर सी बात है प्लस है तो नॉर्थ भी होगा। व्हाट टाइम डिफरेंस बिटवीन बोथ कंट्रीज, अगर ये 5 पर है पाकिस्तान और ये 15 पर है तो इन दोनों का टाइम डिफरेंस क्या होगा। अब देखें 5 पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान, यानी 5 डिग्री पर है, प्लस के 5 डिग्री पर, एंड 15 डिग्री पर इंडोनेशिया है, ठीक है, इंडोनेशिया है। तो एवरी लॉन्गी क्या है लॉन्गिट्यूड का, 4 है, 4 है। अब 5 और 15 के बीच में कितने हैं, 10, यानी 5 और 15 के बीच में कितना मुफासला है, 10 का।
तो 4 × 10, 4 × 10 हमारा जवाब क्या आया? 40, 40 आया। ठीक है। इफ़ अगर यहाँ पर देखें पाकिस्तान में 3 बज रहे होंगे तो इंडोनेशिया हमसे कितने 40 मिनट की दूरी पर है। कितनी? 40 मिनट की दूरी पर है। तो वहाँ पर 3:40 हो रहे होंगे। तो गाइज ये था हमारा सिंपल। अब माइनस में भी देखते हैं। ठीक है, प्लस में किया हमने, माइनस में अगर माली ऑन 30 डिग्री, माली अब पिछली तरफ है, माली क्या है 33 पर है, माली 33 पर है, अमेरिका ऑन 3, अमेरिका सिर्फ 3 डिग्री पर है। ठीक है, यानी जो अमेरिका की लॉन्जिट्यूड लाइन है वो है -3 पर है, और जो इंडोनेशिया की है वो -73 पर है। तो अब क्या होगा? तो हमने पहले भी बात करी थी कि यहाँ से प्लस होगा, यहाँ से माइनस होगा। अब हमने माइनस करना है तो टाइम रिवर्स में जाएगा। यहाँ आगे आया 40 मिनट आगे आया, यहाँ रिवर्स में जाएगा। तो एक लाइन की कितनी है? 4 है। अब बीच में यानी 73 और 3 के बीच में जो मुफासला है वो 70 का है, 70 का है। और हर लाइन कितने की है? हर स्टेप 4 मिनट का है। अब इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे 70 को 4 के साथ, तो जवाब हमारा कितना आएगा? 280। ठीक है, 280। अब इसको हमने क्या करना है? डिवाइड करना है, क्योंकि हम रिवर्स में टाइम जाएगा तो हम इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, हमने डिवाइड करा कितना? अब हमने जब डिवाइड करा तो एक तो इसके ऊपर है ही है, क्योंकि एक लाइन है, बराबर है कितने के? 4 के। ठीक है, हमने इसे जब डिवाइड करा तो गाइस हमने कैसे करा? 4 की टेबल 4 पर एक बार लगी और यहाँ पर 7 टाइम लगी, तो हमारा जो आंसर आया वो है 7। ठीक है, हमने 7 इनको जब क्रॉस किया तो ये कितना आया? 7 आया। यानी माली में अगर 3 बज रहे हैं 3 PM, देन अमेरिका में 10 PM, क्योंकि हमने 3 से जब 3 में हमने क्या करना है? पीछे 3 से 7 कदम फिर पीछे जाना है। 7 घंटे जवाब है, तो हमने 7 कदम पीछे जाना है। तो कितने बज रहे होंगे वहाँ पर? 10 बज रहे होंगे। तो गाइस 3 से रिवर्स जाएंगे तो हम 10 बज रहेंगे। आई एम सॉरी, यहाँ पर 10 AM होगा, क्योंकि टाइम लाइन पीछे चली जाएगी। तो यहाँ पर अगर 3 बज रहे हैं PM के, तो वहाँ पर AM के बज रहे होंगे कितने? 10। रिवर्स में जब जाएंगे तो 10 बज रहे होंगे। तो गाइज ये था हमारा लॉन्जिट्यूड, जिसे हमने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब थोड़ा नीचे भी देखते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी है नीचे। तो हम जैसे कि अर्थ के बारे में पढ़ रहे थे कि जो हमारी अर्थ है उसका मैप भी बनाया हमने, लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड पर भी हमने बात करी। उसके बाद हमने बात की इक्वेटर पर, GMT लाइन पर। तो अब बात करते हैं कि 71% तो हमारे पास वाटर है, ठीक है, अर्थ पर, और 90% क्या है? 29% क्या है? हमारे पास लैंड है। ठीक है, लैंड है गाइस। तो उसके कितने लेयर होते हैं? उसकी जो शेप है, जो हमारे पास लैंड है, यानी अर्थ की नहीं, सिर्फ जो लैंड है, यहाँ से तो वाटर हो गया, ठीक है, वाटर। अब लैंड का शेप ये है। उसके फिर हमने 3 हिस्से करे हैं। ठीक है, तो पहला होता है क्रस्ट, CRUEST, क्रस्ट होता है, यानी ये सरफेस, यानी ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पर हम रह रहे हैं, खेती बाड़ी करते हैं, ज़मीन करते हैं, जिसके ऊपर यानी पहाड़, ये नदियाँ, समंदर, सब नदियाँ हैं, तो उसे हम क्रस्ट बोलते हैं। अब मिडिल में आ जाता है जहाँ से हम पानी निकालते हैं, मैदनियात, लोहा वगैरह निकालते हैं, उसे हम मेंटल कहते हैं, मेंटल। ठीक है, तो अब इनर है, जो अंदर है, यानी धरती का बीच है, यहाँ पर आखिरी सतह आती है, उसे हम कोर कहते हैं, जहाँ पर लावा, आग ही आग होती है। ठीक है, तो हम जब सरफेस और ऊपर वाले हिस्से के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं जियोग्राफी ऑफ अर्थ, यानी अर्थ की जियोग्राफी के बारे में। जब उसके इनर यानी इनर साइड, अर्थ क्रस्ट के अंदर जब स्टडी करते हैं, उसकी स्टडी को हम कहते हैं जियोलॉजी, यानी स्टडी अबाउट अर्थ। और इसे कहते हैं स्टडी अबाउट अर्थ स्ट्रक्चर, यानी जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है अर्थ का, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आया होगा। अगर एक बार में समझ नहीं आया,
आप दूसरी बार सुने, तीसरी बार सुने, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता आप हमें कमेंट करें, हम इससे भी एक और आसान वे आपके लिए लाएंगे और इंशाल्लाह उस बार तो आपको समझ आ ही जाना है। जो होशियार हैं वो तो इस बार ही समझ गए होंगे। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा।